दर्शकों, इस वक्त हमारे समक्ष है डॉक्टर राउत, डेंटल एंड इम्प्लांट क्लिनिक के डायरेक्टर डॉक्टर अंबर राउत, जो कि आप एक रूट कैनल स्पेशलिस्ट हो। सर, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। नमस्कार सर, हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि आए दिन देखा जा रहा है कि डेंटल इन्फेक्शंस में ओरल कैविटी, गम्स के प्रॉब्लम्स ये काफी बढ़ रहा है, डेंटल इन्फेक्शंस के प्रॉब्लम काफी बढ़ रहे हैं। तो आप ये बताइए कि आपकी क्लिनिक में किस तरह के पेशेंट्स आते हैं, उस बारे में बताइए। ओरल इन्फेक्शंस अलग अलग तरीके के रहते हैं। एक तो सबसे पहले अपने जो दांत रहते हैं अपने ओरल कैविटी में, उस पे जो इन्फेक्शन होता है वो सड़न से शुरुआत रहती है। तो अगर दांत को कीड़ा लगता है तो दांत की ऊपर की जो परत रहती है वो धीरे धीरे खत्म होती है और वो सड़न अंदर तक जाती है अगर उसका अपन ट्रीटमेंट नहीं करते हैं, और वो दांत के नस तक जा सकती है। तब भी ट्रीटमेंट नहीं किया तो नीचे हड्डी तक जा सकती है और वहां पे इन्फेक्शन पहुंच सकता है, और वही इन्फेक्शन फिर जबड़े में भी जा सकता है अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं करते हैं तो। सर, आमतौर पे ये भी देखा गया काफी लोग मंजन का यूज करते हैं, देखा गया फ्लोराइड का यूज करना चाहिए। ये मंजन के यूज करने से देखा गया है जो एनिमल सरफेस पूरा घस जाता है, डेंटिंग के प्रॉब्लम आ जाते हैं, सेंसेशन के प्रॉब्लम आते हैं, एंडिंग नर्व के प्रॉब्लम आते हैं। तो आप बताइए किस तरह से दुष्परिणाम होता है दांतों पे, उस बारे में बताइए आप। मंजन से दांत के जो अपने प्रोटेक्टिव लेयर्स रहते हैं वो घिस जाते हैं और दांत धीरे धीरे उसका जो थिकनेस है वो कम होते जाता है, और क्योंकि वो प्रोटेक्टिव लेयर निकल जाते हैं उसकी वजह से सेंसिटिविटी होती है। और उसके अलावा उसका एक दुष्परिणाम ये भी है कि दांत अच्छे से साफ नहीं होते मंजन से, क्योंकि जब तक अपन ब्रश अच्छे से करते नहीं, मतलब ब्रश के जो ब्रिसल्स रहते हैं वो दांत के बीच में मसूड़ों तक जाते हैं और वो साफ करते हैं, जबकि मंजन उतना साफ नहीं कर पाता और दांत को वो घिसाता भी है। इसलिए मंजन की जगह पे टूथब्रश और टूथपेस्ट का ही इस्तेमाल करना चाहिए। सर, ये भी देखा गया काफी जो युवा लोग हैं जिनकी सेडेंटरी लाइफ स्टाइल है, जो 2 टाइम्स ब्रश नहीं करते सर्कुलर वे में, तो देखा गया उनके दांतों में देखा गया कि उनकी जो मसूड़े गम्स में काफी पस निर्माण हो जाती है, स्वेलिंग आ जाती है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है। तो आगे चल के वो स्टेज 4 कर्क रोग में भी चेंजेस हो जाता है। तो आप बताइए तो किस तरह के प्रिवेंशन रखना चाहिए सारी चीजों से बचने के लिए। ये सब आदतों की वजह से एक तो दांतों का नुकसान भी होता है, दांतों का नुकसान होता है, मसूड़ों का नुकसान होता है, मसूड़े नीचे से रखते हैं, दांतों के ऊपर डिपॉजिट्स जमा हो जाते हैं, फिर वो धीरे धीरे मसूड़े नीचे से रख के हड्डी की जो लेवल है वो कम होती है, दांत हिलने लगते हैं। ये सब प्रॉब्लम्स है। ऊपर से जो तंबाकू है, गुटखा है, उसकी वजह से कैंसर होने का चांस भी रहता है। तो जितने साल से मतलब उसका इस्तेमाल हो रहा है उतना कैंसर होने का चांस बढ़ते जाता है, इसलिए वो आदत छोड़ना बहुत जरूरी है। सर, ये भी देखा गया कि जिनको इसके डेंटल के जो पेन रहते हैं, पर्टिकुलरली जैसे इंटेंस पेन होता है, जो इन्फ्लेमेशन जो क्रिएट होता है, तो ये देखा कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन इतना खतरनाक होता है कि वो अंदर तक रूट तक चले जाता है। तो आप बताइए, तो दांत को बचाने के लिए पर्टिकुलरली तो एक आरसीटी का एक जरिया होता है, तो आप बताइए किस तरह का ये किया जाता उपाय, उस बारे में बताइए। दांत की सड़न जो है वो जब शुरुआत होती है तब वो एकदम छोटी रहती है, पर अगर उसको उसकी तरफ ध्यान न दिया जाए तो वो धीरे धीरे दांत के अंदर तक पहुंचती है। फिर जो ऊपर की प्रोटेक्टिव लेयर है एनामेल, फिर डेंटिन रहता है और फिर दांत के अंदर नस रहती है, तो धीरे धीरे वो नस तक पहुंचती है और तब शुरू होता है पेन। और अगर उसका ट्रीटमेंट नहीं किया जाए तो पेन धीरे धीरे बढ़ता है और बहुत जोर का या सीवियर पेन जिसे कहते हैं वो होता है, और इन्फेक्शन और नीचे नीचे सरकते जाता है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट मतलब उसमें अपन ये जो दांत की नस है जो खराब हुई है उसको निकालते हैं। वो दांत की नस खराब इसलिए हुई है क्योंकि दांत की सड़न वहां तक पहुंच गई है, या फिर और भी कारण रहते हैं, जैसे दांत किसी एक्सीडेंट में अगर टूट जाता है तो भी नस खराब हो सकती है। पर सबसे ज्यादा जो है वो
बैक्टीरिया की वजह से, मतलब सड़न की वजह से दांत की नस खराब होती है। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में अपन जो खराब नस है वो निकाल के उस जगह को क्लीन करते हैं। सर, जो ट्रामा पेशेंट्स होते हैं जिनका टूथलेस जो रहता है और उनको टूथ में ब्रिज बैठाना है, जो अभी कन्वेंशनल जो मेथड जो चल रही है ब्रिज की है, ये आपने क्या बोलते हैं उस पर कैप क्राउन जो बैठाते हैं, तो आप ये बताइए ये किस तरह का एक ये रहता ब्रिज रहता और क्या उसकी नेसेसिटी होती है, उस बारे में बताइए। ब्रिज मतलब अगर कोई दांत नहीं है, मतलब या तो वो निकाला गया है या फिर हो सकता है वो टूट गया है, मतलब किसी एक्सीडेंट में अगर दांत टूट गया और पूरी तरह से निकल गया तो वो गैप रहती है, तो वो गैप फिल करने के लिए ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब आगे और पीछे का जो नेचुरल या नॉर्मल टूथ है उसके मदद से हम बीच का एक दांत लगाते हैं, उसको बोलते हैं ब्रिज। तो अगर वो सामने का दांत है तो वो दिखने में अच्छा नहीं रहता है, या अगर पीछे का दांत है तो आपके चबाने के काम का रहता है, तो वो दांत बिठाने के लिए अपन ब्रिज का इस्तेमाल करते हैं। मतलब दो दांतों के आजू बाजू के दो दांतों की मदद से हम एक बीच का दांत बिठाते हैं, उसको ब्रिज बोलते हैं। शहर विदर्भ के दर्शक डॉक्टर राउत सर आपको लाइव देख रहे हैं, इवन आपकी जो स्पेशलिटी जो हमने अभी तक सुना हुआ है वो भी हाईलाइट हो रही है, इवन आपका फोन नंबर और एड्रेसेस भी हमारे स्क्रीन पर रोल आउट हो रहा है, उसे देख के हमारे दर्शक आपसे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी कर सकते हैं, कॉन्फ्रेंस कॉल भी कर सकते हैं, इवन क्लिनिक विजिट भी कर सकते हैं। तो डॉक्टर राउत सर चलते चलते हमारे दर्शकों को आप ये बताइए कि बहुत से युवा देखा गया है काफी डेंटल पेन, इंटेंस डेंटल पेन उनको होता है, तो ऐसे समय उन लोगों ने किस तरह से प्रिकॉशंस रखना चाहिए, क्या उसकी शुरुआती लक्षण होते हैं, उस बारे में बताइए आप। जो इंटेंस पेन का जो ओरिजिन है वो दांत की सड़न नहीं है, तो जब भी आपके दांत पे अगर कोई काला छोटा डॉट भी दिखा या फिर दांतों के बीच में खाना फंस रहा है, तो ये सब लक्षण हो सकते हैं दांत में सड़न होने के। तो आपको जब भी ये लक्षण अगर ध्यान में आते हैं तो आपको इमीडिएटली आपके डेंटिस्ट को दिखाना है, ताकि वो उसी लेवल पे अपन ट्रीटमेंट कर सकते हैं। मतलब दांत की सड़न को निकाल के वहां पे फिलिंग कर सकते हैं, या फिर कभी आपको सेंसिटिविटी हो रही है तो आपने तभी के तभी आपके डेंटिस्ट को दिखाना जरूरी है, ताकि आगे जाके जो कॉम्प्लिकेशंस होते हैं, मतलब इंटेंस पेन या फिर बाद में दांत इतना खराब हो जाता है कि निकालना पड़ता है, ये सब अपन अवॉइड कर सकते हैं। तो शुरुआत के जो लक्षण है, मतलब सड़न, काला दाग या फिर खाना फंसना, ये जब भी आपके ध्यान में आता है आपके डेंटिस्ट को दिखाना बहुत जरूरी है। डॉक्टर राउत सर, जो दर्शक दूर दराज के दर्शक आपको लाइव देख रहे हैं, हमारे दर्शक आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब ये राउत क्लिनिक में विजिट करते हैं तो आप ये बताइए किस तरह की स्पेशलिटी यहाँ अवेलेबल है या किस तरह का लाइन ऑफ ट्रीटमेंट यहाँ अवेलेबल, उस बारे में बताइए आप। हमारे क्लिनिक में सभी स्पेशलिटीज का ट्रीटमेंट अवेलेबल है। कोई भी दांत का पेन हो या प्रॉब्लम हो, दांत का अलाइनमेंट ठीक करना हो, या मसूड़े की कुछ प्रॉब्लम है, या दांत बिठाना है, इम्प्लांट लगाना है, ये सब के लिए आप अप्रोच कर सकते हैं। आप फोन नंबर से अपॉइंटमेंट लेके आप आ सकते हैं। तो सर, जैसे कि आपने बताया कि किस तरह से डेंटल इन्फेक्शंस जो होते हैं उसे कंट्रोल किया जाए, किस तरह प्रिकॉशंस रखा जाए, किस तरह डायग्नोसिस अपने क्लिनिक में होता है, ये सारी की सारी जानकारी हमारे दर्शकों को आपने दिया है और आपने अपना वक्त निकाल के हमारे चैनल के साथ अपने संवाद किया, उसके लिए सर आपका धन्यवाद। थैंक यू।